हेलो स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 10th मैथ चैप्टर नंबर 5 अर्थमेटिक प्रोग्रेशन की एक्सरसाइज 5.3 के क्वेश्चन 4 to 9 करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं फोर्थ क्वेश्चन से। हमें क्या गिवन है? एक एपी गिवन है और मस्ट बी टेकन टू गिव अ सम ऑफ 636, यानी कि कितनी टर्म्स इस एपी की हमें सम देगी 636। तो हमें इस एपी से ये पता चल रहा है कि ए की वैल्यू कितनी है, 9 है। ए की वैल्यू कितनी है, 9। डी की वैल्यू कितनी है, तो सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, यानी कि डी कितना आ गया, 8। हमारे पास एन हमें फाइंड आउट करना है। एन हमें फाइंड आउट करना है कि कितनी टर्म्स हमारे जो सम है वो कितना मिलेगा, 636 मिलेगा। हमें कितनी टर्म्स का सम 636 मिलेगा, ये हमें फाइंड आउट करना है। तो हम क्या करेंगे, सम का फॉर्मूला लगाएंगे। एस एन इज इक्वल टू एन अपॉन टू, 2a प्लस एन माइनस वन मल्टीप्लाई बाई डी। एस एन की वैल्यू रख देंगे। एस एन की वैल्यू कितनी है, 636। एन की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है, तो एन अपॉन टू, 2 मल्टीप्लाई बाई ए की वैल्यू कितनी है, 9 प्लस एन हमें फाइंड आउट करना है, तो एन माइनस वन, और डी की वैल्यू कितनी है, 8। तो अब ये क्या होगा, 636, ये जो 2 डिवाइड में था इधर जाके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई में। यहाँ क्या बचेगा, एन बचेगा, 9 2 18 प्लस ये 8 की मल्टीप्लाई एन में करेंगे तो 8n माइनस 8 1 8। तो इसकी मल्टीप्लाई करेंगे, 6 2 12, 3 2 6 1 7, 6 2 12, यानी कि 1272। और यहाँ पे हमें क्या मिलेगा, n ब्रैकेट में 8n और 18 माइनस 8, तो प्लस का 10। तो अब इसे हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 1272 इज इक्वल टू, एन की मल्टीप्लाई करेंगे तो 8n स्क्वायर प्लस का 10n आएगा। अब इसे मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, 8n स्क्वायर प्लस का 10n इज इक्वल टू 1272। इस 1270 को एक तरफ लेके आएंगे तो 8n स्क्वायर प्लस का 10n माइनस का 1272। अब आप ये देख रहे हो कि यहाँ पे ये सब किसके मल्टीपल है, 2 के मल्टीपल है। तो 2 में क्या करूंगा, कॉमन ले लूंगा, तो यहाँ क्या बचेगा, 4n स्क्वायर, यहाँ पे 5n बचेगा, और यहाँ पे 636 बचेगा, इक्वल टू 0। ये 2 इधर जाके क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो हमारे पास क्या रह जाएगा, 4n स्क्वायर प्लस का 5n माइनस का 636 इक्वल टू 0। अब हम क्या करेंगे यहाँ पे, क्योंकि ए की जो वैल्यू है ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है एन वेरिएबल में, और ए यहाँ पे क्या है, 4। तो मैं यहाँ ए और सी की मल्टीप्लाई करूंगा, यानी कि 636 में इसकी मल्टीप्लाई करूंगा 4 की, तो 4 6 24, 2 4 3 12, 14 1, 4 6 24 और 1 25। और इससे मैं क्या करूंगा, फैक्टर निकालूंगा, जिसका सम मुझे क्या चाहिए, 5 चाहिए। सम या माइनस करने पे 5 आना चाहिए। तो ये 2 से चला जाएगा, 2 1 2, 2 2 2 7 2 2, फिर ये 2 से चला जाएगा, 2 6 12, 2 3 6, 2 6 12, फिर ये 2 से चला जाएगा, 2 3 6, 2 1 2 8, फिर ये 2 से जाएगा तो 2 1 2 5 2 9, ये किससे जाएगा, 3 से जाएगा, तो 3 5 15, 3 3 9, और 53 से ही जाएगा क्योंकि ये प्राइम नंबर है। 53 1 53। अब आप देखो, 3 2 6, 2 12, 2 24, 2 48, तो 53 माइनस का 48, ये इसके क्या बनेंगे, फैक्टर्स बनेंगे। 53 माइनस का 48, तो 4n स्क्वायर प्लस का 53n माइनस का 48n माइनस का 636, ये इसके फैक्टर हुए। ठीक। अब यहाँ पे जो पहली दो टर्म्स हैं उसमें क्या कॉमन आएगा, सिर्फ n कॉमन आएगा, तो यहाँ रहेगा 4n प्लस 53। अब इसे ही हम यहाँ दोबारा लिख लेंगे, 4n प्लस 53, क्योंकि यहाँ पे n के साथ प्लस है और यहाँ पे माइनस है, तो माइनस बाहर आएगा। 4n के साथ 4 है और n के साथ 48 है, तो 4 की मल्टीप्लाई किसमें करूँ कि 48 आ जाए, तो 12 में, तो इक्वल टू 0। यहाँ पे मैं 4n प्लस 53 क्या कर सकता हूँ, कॉमन ले सकता हूँ इन दोनों में से, और यहाँ क्या बचेगा, n, और यहाँ क्या बचेगा, माइनस का 12 इज इक्वल टू 0। एक बार मैं क्या करूंगा, फर्स्ट वाले ब्रैकेट को 0 के इक्वल रखूंगा, तो 4n प्लस का 53 इज इक्वल टू 0। तो 4n की वैल्यू कितनी आएगी, माइनस का 53, और n की वैल्यू क्या आएगी, माइनस का 53 अपॉन 4, जो कि पॉसिबल नहीं है। एक तो माइनस में आ रही है और दूसरा n की वैल्यू किस में आ रही है, फ्रैक्शन में आ रही है। इधर n माइनस 12 इक्वल टू 0 रखूंगा तो n की वैल्यू क्या आ गई, 12। तो ये हमारी n की वैल्यू होगी। n का जो आंसर है n, वो हमारा क्या होगा, 12।
ये पॉसिबल हमारा नहीं है, इस साइड वाला, दिस इज नॉट पॉसिबल। क्यों नहीं है? क्योंकि ये एक तो नेगेटिव नंबर है, नेगेटिव नंबर कभी भी n नहीं हो सकता, और दूसरा ये फ्रैक्शन में भी आएगा या डेसिमल में भी आएगा, तो ये इसीलिए n हमारा नहीं है। n कितना है? 12। यही हमारा आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें फर्स्ट टर्म दे रखी है। फर्स्ट टर्म कितनी है? 5। a की वैल्यू कितनी है? 5। लास्ट टर्म का मतलब है an या फिर l। ये हमें कितनी गिवन है? 45। और सम हमें कितना गिवन है? 400। सम हमें कितना गिवन है? Sn की वैल्यू 400 गिवन है। हमसे क्या फाइंड आउट करवा रहे हैं? फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स। फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स, n की वैल्यू फाइंड आउट करवा रहे हैं, और कॉमन डिफरेंस यानी कि d की वैल्यू भी फाइंड आउट करवा रहे हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? n की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे Sn के फॉर्मूले से, और Sn का फॉर्मूला कौन सा लगाएंगे? n/2 फर्स्ट टर्म a प्लस लास्ट टर्म l। तो यहाँ पे हम क्या कर देंगे? Sn की वैल्यू पुट करेंगे 400। n की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है n/2। a की हमारे पास वैल्यू है 5 और l की वैल्यू भी हमारे पास है 45। तो 400, ये जो 2 है ये मल्टीप्लाई में आ जाएगा, तो मल्टीप्लाई बाई 2, यहाँ पे n रहेगा, और 5 प्लस 45 कितना हो जाएगा? 50। तो ये 400 इंटू 2 कितना हो जाएगा? 800 इक्वल टू n मल्टीप्लाई बाई 50। ये 50 800 के नीचे आएगा, तो 800 अपॉन 50 इज इक्वल टू n। जीरो से जीरो कैंसिल, 5 1 5, 5 6 30। तो n की वैल्यू कितनी आ गई? n की वैल्यू आ गई 16। तो ये तो हमारा n आ गया। अब हम क्या निकालेंगे? अब हम d की वैल्यू निकालेंगे। कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे? nth टर्म वाला। तो nth टर्म का फॉर्मूला क्या होता है? an a प्लस n-1 मल्टीप्लाई बाई d। यहाँ पे हमें an की वैल्यू पता है, यानी कि लास्ट टर्म कितनी है? 45। फर्स्ट टर्म की वैल्यू पता है, a कितना है? 5। n कितना है? 16। तो 16-1, और d हमें फाइंड आउट आ जाएगा। तो 45, ये 5 इधर आएगा तो माइनस का 5 इक्वल टू ये 15-1 15 इंटू डी। 45 माइनस 5, तो 40 इक्वल टू 15d, या फिर 15d की वैल्यू कितनी आ गई? 40। तो d कितना आ गया? 40/15। अब ये जो 40 और 15 है, ये 5 से कट जाएंगे, तो 5 8 40 और ये 5 3 15। तो d की वैल्यू क्या आ जाएगी? 8/3। ये हमारा फाइनल आंसर होगा, जहाँ पे d की वैल्यू क्या हो गई? 8/3, और n की वैल्यू कितनी हो गई? 16। नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में द फर्स्ट एंड द लास्ट टर्म ऑफ एन एपी आर 17 एंड 350। तो हमें फर्स्ट टर्म गिवन है, यानी कि a की वैल्यू गिवन है 17, और लास्ट टर्म हमें गिवन है, यानी कि ए एन कह लें या फिर एल कह लें, इसकी वैल्यू हमें 350 गिवन है। ठीक। और हमें कॉमन डिफरेंस भी गिवन है, डी की वैल्यू 9 गिवन है। हमसे क्या पूछा है? हमसे पूछा है कि हाउ मेनी टर्म्स आर देयर, यानी कि एन की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है, और व्हाट इज देयर सम, यानी कि एस एन की वैल्यू भी हमें फाइंड आउट करनी है। तो सबसे पहले हम एन की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। कौन से फॉर्मूले से? सबसे पहले हम एन की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे ए एन वाले फॉर्मूले से। एन एच टर्म का फॉर्मूला क्या होता है? ए प्लस n-1 मल्टीप्लाई बाई डी। तो यहाँ पे ए एन की वैल्यू रखेंगे। ए एन यानी कि लास्ट टर्म कितनी है? 350। ए की वैल्यू 17 गिवन है, एन हमें फाइंड आउट करना है, तो n-1, और डी की वैल्यू 9। तो 350 माइनस यहाँ पे 17 आ जाएगा, यहाँ पे क्या बचेगा? n-1 और मल्टीप्लाई में 9। तो 350 में से 17 गया तो कितना आया? 333, और यहाँ पे n-1 मल्टीप्लाई बाई 9। इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं, n-1 मल्टीप्लाई बाई 9 इक्वल टू 333। तो n-1 की वैल्यू क्या आएगी? 333 अपॉन में 9। 9 से कैंसिल आउट हो जाएगा, 9 3 27, और 9 7 63। तो n-1 कितना आ गया? 37। तो n की वैल्यू क्या आ गई? 37 प्लस 1, यानी कि n कितना आ गया? 38। अब ये तो हो गया n। अब हमें क्या निकालना है? Sn निकालना है। तो Sn निकालने के लिए हम कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे? Sn इज इक्वल टू n/2 फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म एल वाला। क्यों? क्योंकि हमें इन सब की वैल्यूज पता है। तो Sn इज इक्वल टू n कितना आया? 38। तो 38/2। ए की वैल्यू कितनी गिवन है? तो ए हमें 17 गिवन है, और लास्ट टर्म हमें 350 गिवन है। तो इनकी वैल्यूज रख के इसे सॉल्व करेंगे, तो Sn इज इक्वल टू ये 19, और यहाँ पे
प्लस करेंगे तो कितना आएगा 367। तो हमें जो आंसर मिलेगा 19 मल्टीप्लाई बाय 367, तो कितना आएगा 367, 19 जा 9 7 जा 63, 6 9 6 जा 54, 66 9 3 जा 27, 33 7 6 3, तो 3796, यानी कि कितना आएगा 6973। तो सम कितना आ गया 6973, ये हमें सम मिल गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 22 टर्म्स। हमें क्या निकालना है, सम ऑफ फर्स्ट 22 टर्म्स निकालनी है, यानी कि S22 निकालना है। ऑफ एन एपी इन विच, जहाँ पे डी हमें कितना गिवन है 7 गिवन है, डी की वैल्यू 7 गिवन है, और हमें ये भी गिवन है कि 22nd टर्म जो है यानी कि A22 है वो कितना है 149 है, वो कितनी गिवन है 149 गिवन है। तो हमें सम निकालना है। तो सम निकालने के लिए हमें क्या चाहिए, ए की वैल्यू चाहिए। ठीक है, सम निकालने के लिए ए की वैल्यू चाहिए। तो हम यहाँ पे सबसे पहले ए निकालेंगे, कौन से nth टर्म से, तो ए एन इज इक्वल्स टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी रखेंगे। अब आप एक बात बताओ कि यहाँ पे A22 गिवन है, यानी कि n की वैल्यू कितनी है, तो 22 है। तो अब इस फॉर्मूले में ए एन यानी कि A22 रखेंगे, तो A22 n की जगह, तो a प्लस n की जगह 22, तो 22 माइनस वन कितना हो गया 21 इंटू डी। अब यहाँ पे A22 की वैल्यू रखो, कितनी है 149, ए हमें फाइंड आउट करना है, प्लस 21 और डी की वैल्यू 7, तो 149 इज इक्वल टू ए प्लस, इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो 7 1 7, 7 2 14, तो इसे मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ ए प्लस 147 इक्वल टू 149। तो ए की वैल्यू क्या आएगी 149 माइनस 147, यानी ए कितना आ गया 2। जैसे ही मेरे पास ए की वैल्यू आएगी तो मैं क्या करूंगा, एस एन की वैल्यू निकाल लूंगा, यानी कि S22 मुझे फाइंड आउट करना था, तो एस एन इक्वल टू एन अपॉन टू ए प्लस एल, यानी कि ए एन वाले वैल्यू रखूंगा। अब आप बताओ कि मुझे क्या निकालना है S22। तो S22 देखोगे तो यहाँ n की वैल्यू कितनी है 22, तो यहाँ पे भी 22 अपॉन टू, और यहाँ पे a प्लस यहाँ पे A22, तो ये सारी वैल्यू मुझे पता है। तो S22 मुझे फाइंड आउट करना है। यहाँ पे 2 11 का 22, तो 11 आ गया। यहाँ पे a की वैल्यू क्या है, a की वैल्यू अभी निकालिए 2, और A22 कितना है 149, A22 कितना है 149, तो कितना आएगा S22 इज इक्वल टू 11 मल्टीप्लाई बाय 151, और ये कितना आएगा, तो 1661, S22 कितना आएगा 1661, ये हमें दो S22 हमें फाइंड आउट करना। नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 51 टर्म्स। तो फर्स्ट 51 टर्म्स की हमें क्या निकालना है, सम निकालना है। तो S51 हमें फाइंड आउट करना है। हुज सेकंड एंड थर्ड टर्म्स आर, यानी कि जिसका सेकंड टर्म और थर्ड टर्म हमें गिवन है। सेकंड टर्म कितनी गिवन है 14, और थर्ड टर्म हमें कितनी गिवन है 18, ये हमें गिवन है। तो हम सबसे पहले क्या निकालेंगे, क्योंकि हमें यहाँ पे n की वैल्यू पता है कि S51 निकालना है, तो n कितना है 51 है। n तो हमें पता है, लेकिन a और d की वैल्यू हमें पता नहीं है, तो S51 हम नहीं निकाल सकते। तो a और d की वैल्यू कहाँ से निकालेंगे, A2 से। A2 क्या है हमारा, A2 को हम a और d की फॉर्म में क्या लिखते हैं, a प्लस डी, ये हमारी सेकेंड टर्म है। और थर्ड टर्म को क्या लिखते हैं, a प्लस 2d, ये हमारी थर्ड टर्म है, और ये 18 के इक्वल है। अगर समझ ना आ रहा हो तो यहाँ पे लिख लेना A2 और यहाँ लिख लेना A3। ये सेकंड टर्म को a और d की फॉर्म में लिखा है, a प्लस डी इक्वल टू 14, और थर्ड टर्म को a प्लस 2d इक्वल टू 18 लिखा है। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे हम इन दोनों इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट करेंगे। क्यों, क्योंकि यहाँ पे a के जो a है, a का कोफिशिएंट सेम है, लेकिन साइन क्या है सेम है। तो अलग अलग बनाने के लिए हमने क्या किया, सब्ट्रैक्ट किया। तो नीचे वाले इक्वेशन के साइन चेंज कर दिए, तो माइनस माइनस माइनस, तो ये जो है a और a ये हमारा क्या हो गया, कैंसिल आउट हो गया। तो हमारे पास क्या बचा, यहाँ पे d माइनस 2d, और यहाँ पे 14 माइनस का 18 बचा। तो d माइनस 2d कितना है, माइनस का d, और यहाँ माइनस का 4, तो माइनस माइनस कैंसिल, तो d की वैल्यू कितनी आ गई 4, तो d हमें मिल गया। अब a की वैल्यू चाहिए, तो पुट द वैल्यू ऑफ d, पुट द वैल्यू ऑफ d इन इक्वेशन फर्स्ट, इन इक्वेशन, कौन सी इक्वेशन में, a प्लस डी इक्वल टू 14 वाली इक्वेशन में हम पुट कर देंगे। तो a
हमें फाइंड आउट करना है, डी की वैल्यू 4 है और इक्वल टू 14 है। तो ए की वैल्यू क्या आ गई 14 माइनस 4, यानी कि ए की वैल्यू क्या आ गई 10। अब जैसे ही मेरे पास ए की और डी की वैल्यू आएगी तो मैं क्या करूंगा, अब ए यानी कि S51 निकालूंगा, यानी कि S51 निकालूंगा तो एस एन वाला फॉर्मूला लगाऊंगा, एन अपॉन टू, टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, और यहाँ पे एन की जगह क्या रख दूंगा 51। तो एस नीचे क्या हो गया 51, एन की जगह 51 अपॉन टू, टू ए की वैल्यू कितनी है 10, प्लस फिर एन की जगह 51 माइनस वन, और डी की जगह कितना आएगा 4, डी की जगह क्या आएगा 4। तो S51 कितना आ जाएगा 51 अपॉन टू, यहाँ पे 2 10 20, प्लस 51 माइनस वन तो 50 इंटू 4। तो कितना आएगा S51 इज इक्वल टू 51 अपॉन टू, और यहाँ पे 20 प्लस 50 इंटू 4 200। तो यहाँ पे S51 की वैल्यू कितनी आ गई 51 अपॉन टू, और यहाँ पे 220। ठीक, अब ये जो 220 है, क्योंकि हम ऐसे लिख सकते हैं, क्योंकि अब एक वैल्यू है तो इसे ब्रैकेट के बाहर लिख सकते हैं, 2 से कैंसिल हो जाएगा तो 2 110 220 होता है। तो 51 मल्टीप्लाई बाय 110 तो कितना आएगा 5610, यानी कि S51 यानी सम ऑफ फर्स्ट 51 टर्म्स कितने आएंगे 5610। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ द सम ऑफ फर्स्ट 7 टर्म्स ऑफ एन एपी इज 49, यानी कि फर्स्ट 7 टर्म्स का सम हमें गिवन है कितना 49, S7 गिवन हमें 49, ठीक, एंड दैट ऑफ 17 टर्म्स इज 289, और सम ऑफ 17 टर्म्स हमें कितना गिवन है 289 गिवन है। तो सम ऑफ 17 टर्म 289 गिवन है। फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म्स, हमें क्या निकालना है सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म्स निकालना है, यानी कि एस एन हमें फाइंड आउट करना है। ठीक, तो आप यहाँ पे देखोगे कि S7 हमें गिवन है, तो S7 को हम यानी कि सम वाले फॉर्मूले में हम क्या करेंगे n अपॉन टू, टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी होता है। यहाँ पे क्योंकि एस एन की जगह मैं क्या रख रहा हूँ 7, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा फॉर्मूला 7 अपॉन टू, टू ए प्लस यहाँ पे 7 माइनस वन कितना हो गया 6 डी। अब मैंने क्या किया यहाँ पे S7 की वैल्यू रख दी, S7 कितना है 49, तो 49 रख दिया इज इक्वल टू 7 अपॉन टू, और यहाँ से 2a प्लस 6d लिखिए। इसे मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ 49 के साथ 2 को मल्टीप्लाई में ले गए और इस 7 को डिवाइड में ले गए, इज इक्वल टू यहाँ पे क्या बचा 2a प्लस 6d। 7 से ये 49 कैंसिल हो गया, 7 जा, तो 7 टू जा कितना हो गया 14 इज इक्वल टू 2a प्लस 6d। इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं 2a प्लस 6d इज इक्वल टू 14। यहाँ से 2 कॉमन लिया तो a प्लस 3d की वैल्यू कितनी आ गई 14। तो a प्लस 3d क्या है, ये 2 नीचे जाएगा तो 14 अपॉन टू, यानी कि a प्लस 3d की वैल्यू कितनी आएगी 7। 2 से कैंसिल हो गया 7। ये हमारी कौन सी इक्वेशन है फर्स्ट इक्वेशन। फिर इसी तरह हम जो S17 दे रखा है उसमें रखेंगे, तो S17 कितना गिवन है हमें, वो गिवन है 289, 289। तो यहाँ पे भी सम का फॉर्मूला क्या होगा n अपॉन टू, टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। यहाँ पे n की जगह 17 रखेंगे तो 17 इक्वल टू 17 अपॉन टू, और 2a प्लस यहाँ पे 17 माइनस वन कितना हो जाएगा 16d। S17 कितना गिवन है 289, तो 289 रख देंगे इक्वल टू 17 अपॉन टू, 2a प्लस 16d। अब ये जो 2 है इधर मल्टीप्लाई में जाएगा तो 289 मल्टीप्लाई बाई 2, और ये 17 नीचे आएगा तो नीचे 17, यहाँ क्या बचेगा 2a प्लस 16d। 17 17 का कितना होता है 289, और 17 टू का कितना है 34, तो 34 इज इक्वल टू 2a प्लस 16d। इसे मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ 2a प्लस 16d इज इक्वल टू 34। यहाँ से भी हम 2 कॉमन लेंगे तो यहाँ क्या बचेगा a प्लस 8d इज इक्वल टू 34। ये 2 नीचे जाएगा तो a प्लस 8d की जो वैल्यू आएगी वो क्या आएगी 34 अपॉन टू, यानी कि a प्लस 8d कितना आया 17।
ये हमारी सेकंड इक्वेशन है। अब इन दोनों इक्वेशन को हम सॉल्व करेंगे। जो हमारी फर्स्ट इक्वेशन थी वो क्या थी, a प्लस थ्री डी इक्वल टू सेवन, ए प्लस थ्री डी इक्वल टू सेवन थी। और दूसरी इक्वेशन जो थी हमारी a प्लस एट डी इक्वल टू 17 थी। इन दोनों इक्वेशन को हम क्या करेंगे, एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे क्या होगा, माइनस जब हम सब्ट्रैक्ट करेंगे इन दोनों इक्वेशन को तो सेकंड वाली इक्वेशन में साइन चेंज हो जाएंगे और ये जो a है ये कैंसिल हो जाएगा। तो हमें क्या मिलेगा, थ्री डी माइनस का एट डी और इधर सेवन माइनस 17। थ्री डी माइनस एट डी तो माइनस का फाइव डी और यहाँ पे माइनस का 10 आएगा। माइनस से माइनस कैंसिल होगा, फाइव टू जा 10। तो डी की वैल्यू कितनी आ गई, टू आ गई। डी की वैल्यू टू किसी भी एक इक्वेशन में रख दो। पुट वैल्यू ऑफ डी इन इक्वेशन, कोई सी भी एक इक्वेशन में रखो। तो जैसे a प्लस थ्री डी इक्वल टू सेवन में रखा, a प्लस थ्री डी इक्वल टू सेवन। तो यहाँ पे रखने पे क्या मिलेगा, a तो हमें फाइंड आउट करना है, थ्री डी की वैल्यू टू इक्वल टू सेवन। तो a प्लस थ्री टू द सिक्स इक्वल टू सेवन। तो a की वैल्यू क्या आएगी, सेवन माइनस सिक्स। तो a कितना आ गया, वन। a और d मिलने के बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पे एस एन वाला फॉर्मूला लगाएंगे क्योंकि हमें एस एन निकालना है इन टर्म्स ऑफ n। तो n अपॉन टू, टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। इसमें हम a और d की वैल्यू रखेंगे। तो एस एन हमें फाइंड आउट करना है, एस एन का एस एन एन अपॉन टू एन के टर्म्स में निकालना है। टू ए की वैल्यू वन प्लस एन माइनस वन और डी की वैल्यू कितनी है, टू, मल्टीप्लाई बाय टू। तो एस एन कितना आएगा, एन अपॉन टू, टू वन जा टू प्लस टू इंटू एन, टू एन और टू इंटू माइनस वन तो माइनस का टू। अब आप यहाँ पे देखो प्लस का टू और माइनस का टू कैंसिल हो गया। तो यहाँ क्या बचा, एन अपॉन टू और इस पूरे ब्रैकेट में क्या बचा, टू एन। यहाँ पे भी टू से टू कैंसिल हो गया। तो एस एन जो बचा वो हमारे पास क्या बचा, एन इंटू एन। तो एस एन की वैल्यू क्या आ गई, एन का स्क्वायर। ये हमारा आंसर।